ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी श्रद्धालु भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की महान एकादशी विजय एकादशी व्रत कथा। ये वे पावन व्रत है जिसके प्रभाव से असफलता विजय में बदल जाती है और असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि इस एकादशी के श्रवण पठन और पालन मात्र से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे जीवन के हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होती है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनम्र भाव से पूछा, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उस एकादशी का व्रत किस विधि से किया जाता है और उसका क्या महात्म्य है? कृपा करके विस्तार से मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी विजय एकादशी कहलाती है। ये व्रत समस्त व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके प्रभाव से मनुष्य को प्रत्येक कार्य में विजय प्राप्त होती है। जो मनुष्य इस एकादशी के महात्म्य को श्रद्धापूर्वक सुनता या पढ़ता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान ने आगे कहा, इस एकादशी की महिमा प्राचीन काल से प्रसिद्ध है। एक समय देवर्षि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से इस एकादशी की विधि और महात्म्य जानने की इच्छा प्रकट की थी। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें ये पुण्यदायी कथा सुनाई थी। देवर्षि नारद ने कहा, हे पितामह, कृपा करके फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान और उसका फल मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विजय एकादशी का व्रत पुराने और नए दोनों प्रकार के पापों का नाश करने वाला है। ये व्रत समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान कराता है और इसकी विधि मैंने आज तक किसी से नहीं कही, परंतु तुम्हारे पूछने पर मैं इसे कह रहा हूँ। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से संबंधित एक अद्भुत प्रसंग इस व्रत से जुड़ा है। ब्रह्मा जी बोले, त्रेता युग में जब भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास प्राप्त हुआ, तब वे माता सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ पंचवटी में निवास करने लगे। उसी समय दुष्ट रावण ने छल पूर्वक माता सीता का हरण कर लिया। इस विचार से श्री राम और लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हो गए और माता सीता की खोज में निकल पड़े। मार्ग में उन्हें घायल अवस्था में जटायु मिले। जटायु ने माता सीता के हरण का पूरा वृतांत सुनाया और वही अपने प्राण त्याग कर स्वर्गलोक को चले गए। आगे बढ़ने पर श्री राम की मित्रता सुग्रीव से हुई और बाली का वध हुआ। तत्पश्चात हनुमान जी लंका गए और माता सीता का पता लगाकर लौटे। उन्होंने श्री राम को समस्त समाचार सुनाया। ब्रह्मा जी आगे बोले, इसके पश्चात श्री राम वानर सेना सहित लंका की ओर प्रस्थान कर समुद्र तट पहुँचे। जब उन्होंने मगरमच्छों और भयानक जीवों से युक्त उस अथाह समुद्र को देखा, तब लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, इस विशाल समुद्र को हम किस प्रकार पार करेंगे? लक्ष्मण जी बोले, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप तो सर्वज्ञ हैं। यहाँ से आधा योजन दूर कुमारी द्वीप में वग्दलाभ्य नामक महर्षि रहते हैं। वे महान तपस्वी हैं। आप उनसे उपाय पूछिए। श्री राम लक्ष्मण सहित वग्दलाभ्य ऋषि के आश्रम पहुँचे और उन्हें प्रणाम कर बैठ गए। ऋषि ने मनुष्य रूप में आए भगवान को पहचान कर कहा, हे राम, आपके आने का कारण क्या है? श्री राम बोले, हे मुनिवर, मैं अपनी सेना सहित राक्षसों पर विजय पाने के लिए लंका जाना चाहता हूँ। कृपा करके समुद्र पार कराने का उपाय बताए। वग्दलाभ्य ऋषि बोले, हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने से आपकी निश्चित विजय होगी और आप समुद्र भी पार कर लेंगे। ऋषि बोले, दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उसे शुद्ध जल से भरकर उसमें 5 पल्लव डालें। वेदिका पर स्थापित करके उसके नीचे सतनजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान कर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें।
दिन रात जागरण करे, द्वादशी के दिन उस घड़े को ब्राह्मण को दान दे। हे राम, यदि आप ये व्रत सेना सहित करेंगे तो आपकी विजय निश्चित है। भगवान श्री राम ने ऋषि की आज्ञा का पालन किया और विजय एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने समुद्र पार किया और रावण सहित समस्त दैत्यों पर विजय प्राप्त की। श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, जो कोई भी श्रद्धा और नियम पूर्वक विजय एकादशी का व्रत करता है उसे इस लोक और परलोक दोनों में विजय प्राप्त होती है। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे पुत्र, जो मनुष्य इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है उसे वाजपेय यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को विजय, धर्म और पापनाश की कामना से विजय एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जय श्री हरि, जय श्री राम।